दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या इंजीनियरिंग या म्यूजिक थ्योरी और इसका प्रोडक्शन कभी संभव ना होता अगर ट्रिग्नोमेट्री ना होती। तो स्वागत है दोस्तों आपका मैथ विद इनोवेटिव में। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री खुद ही तीन वर्ड से मिलकर के बना है, ट्राई, गॉन और मेट्री। मीन्स ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, मीन मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो देखते हैं दोस्तों इसमें कुछ कंडीशंस। एक स्टूडेंट है, एक स्कूल स्टूडेंट जो गया है दिल्ली में कुतुब मीनार घूमने और कुतुब मीनार की टॉप को देख रहा है। देखिए आप, कुतुब मीनार के टॉप को देख रहा है और वो एक ट्रायंगल, उसको राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन कर रहा है, उसकी आंख से बन रहा है टॉप पे, और वो सोच रहा है कि क्या मैं इसकी मेजरमेंट विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन के मैं इसकी हाइट को मेजर कर सकता हूं। या दूसरी कंडीशन, एक और कंडीशन देखें। एक लड़की है बालकनी से, अपनी छत की बालकनी से नदी के उस पार के मंदिर की सीढ़ियों पर रखे गमले को देख रही है और वो सोच रही है कि क्या नदी की चौड़ाई हम फाइंड कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम फाइंड कर सकते हैं ये सारी चीजें, ये सारे कैलकुलेशन संभव है ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं मैथ, क्योंकि मैथ प्लस यू इज इक्वल टू चैंपियन। दोस्तों जब ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। देखें, एक राइट एंगल ट्रायंगल और मानते हैं इसका नाम ए, बी और सी। यहाँ पे एंगल बी 90 डिग्री है। और अब एक बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसके बिना कभी ट्रिग्नोमेट्री शुरू नहीं होती है, उसका नाम है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। देखिए आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। यहाँ P स्टैंड कर रहा है परपेंडिकुलर, बी है बेस के लिए, फिर P है परपेंडिकुलर और B बेस, H हाइपोटेन्यूस, फिर H हाइपोटेन्यूस। और जब हम P बाई H की बात करते हैं तो ये आता है साइन थीटा, यानी कि यस जो सोना है वो आता है साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H। अब बात आती है साइन थीटा है क्या। तो साइन थीटा, साइन जो है सबसे पहले इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने इसकी खोज की थी। आप देख सकते हैं सबसे पहले साइन का नाम आर्यभट्ट ने दिया था। इसके बहुत बाद में फिर कॉस और टेन की बारी आई थी। अब देखें, मन में आता है ये थीटा क्या है। तो थीटा आप समझे ऐसे, थीटा अल्फा बीटा गामा थीटा ये सब ग्रीक वर्ड है। और हम अब देखें साइन थीटा मिल गया हमें परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। ऐसे देखें सी स्टैंड करता है cos थीटा के लिए, तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा b बाई h, यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूस। अब तीसरा है tan थीटा, तो देखें tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, tan है p बाई b यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल में कैसे जाने की कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस। तो ध्यान रहे दोस्तों, इसमें जब हम एंगल ए लेंगे, ये एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, और एंगल C ले लेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा AB। आइए समझते हैं इसके बारे में। पहले तीन और रेशियोज बचे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उनका भी नाम लिखते हैं। साइन कॉस टेन, तो टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा होता है ये P बाई B है तो B बाई P, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा का मतलब हुआ ये हाइपोटेन्यूस बाई बेस, हाइपोटेन्यूस बाई बेस। और ऐसे ही साइन का उल्टा यानी कि कॉसेक थीटा होता है H बाई P। जब हमने इस एंगल को थीटा माना है तब हमारा आया है साइन थीटा इक्वल टू P बाई H। लेकिन अगर हम ये एंगल थीटा ना लेकर के
केवल एंगल ए लिए तब क्या होगा, अगर हम इसे ए ही क्यों ले लें, एंगल ए को एंगल ए ही मान लेंगे, तब साइन ए इज इक्वल टू उस समय परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, मतलब हुआ कि बीसी बाई एसी। ऐसे ही अब cos थीटा के लिए, cos थीटा है बेस बाई हाइपोटेन्यूस, एंगल ए लिया है हमने इसलिए बेस होगा एपी एबी, यानी cos थीटा इज cos ए इज इक्वल टू हो जाएगा AB बाई AC। और अब बात करें हम tan थीटा की, क्योंकि एंगल A लिया है, अब हम बोलेंगे tan थीटा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या tan A, तो tan A इज इक्वल टू हो जाएगा BC बाई AB, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस है, हो जाएगा BC बाई AB। अब इसी का उल्टा, tan का उल्टा परपेंडिकुलर बाई बेस, क्वाड है बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि tan A का उल्टा क्या होता है cot A। cot A के लिए cot A होगा बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि cot A लिख सकते हैं हम, cot A लिख सकते हैं AB बाई BC। और cos A का उल्टा हो जाए sec, यानी AB बाई AC है तो हो जाएगा क्या AC बाई AB, यानी कि sec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा AC बाई AB, और cosec थीटा इज इक्वल टू इसी का cosec A इज इक्वल टू हो जाएगा AC बाई BC। अब अगर हम एंगल A ना लेकर के एंगल C लेते तब क्या होगा, मान लो हम एंगल C ले लें तो sin थीटा की जगह हम अगर लिख दें sin C, तब जब ये एंगल हम देखेंगे उस समय बेस होगा हमारा BC, उस समय हमारा बेस होगा BC, और तब परपेंडिकुलर हो जाएगा AB। और तब हम कह सकते हैं कि sin C इज इक्वल टू हो जाएगा AB बाई AC। और तब cos थीटा के लिए, यानी cos C जो लेंगे हम, cos C लेंगे तो cos C के लिए बेस होगा हमारा BC, तो यानी बेस है BC और हाइपोटेन्यूस है AC। तो हम, क्योंकि हाइपोटेन्यूस तो कभी चेंज होगा नहीं, होगा चेंज केवल परपेंडिकुलर और बेस, ये इंटरचेंज होते रहेंगे, जब A लेंगे तो बेस AB, जब C लेंगे तो बेस BC। आइए tan थीटा देखें, तो tan थीटा अभी परपेंडिकुलर बाई बेस, अब परपेंडिकुलर AB हो गया है, तो tan C इज इक्वल टू हो जाएगा AB बाई BC। tan C हो गया AB बाई BC। अब आसानी से cot C क्या होगा, cot C इज इक्वल टू हो जाएगा BC बाई AB। ऐसे ही अब sec थीटा उल्टा हो जाएगा इसका cos का, तो ये BC बाई AC है तो ये हो जाएगा AC बाई BC, यानी कि AC बाई BC। और cosec C, और cosec C के लिए हो जाएगा cosec C के लिए, तब इसका उल्टा साइन का उल्टा, यानी ये हो जाएगा AC बाई AB। ये हमारे कुछ फार्मूले हैं, आइए देखते हैं इससे कुछ और भी रिलेशन मिलेंगे अभी हमें। दोस्तों ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, और देखिए इसमें दिया गया है AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू दिया गया है 7 सेंटीमीटर। हमने पहले ही sin C, आप देखिए AB बाई AC, cos C BC बाई AC पहले ही लिखा हुआ था, sin A BC बाई AC ये कैसे आया है आप अभी डिस्कस किया है हमने। अब देखें यहाँ AB और BC दिया गया, AC फाइंड करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AB की वैल्यू है 24 का स्क्वायर, BC की वैल्यू है 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर करेंगे आएगा 576, और 7 का स्क्वायर करेंगे आएगा 49 प्लस 576 इज इक्वल टू हो जाएगा 625, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 625,
यानी AC की वैल्यू आ गया 25। अब देखें साइन सी, हमें फाइंड करना है दो चीजें, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। बहुत आसानी से आ जाएगा क्योंकि जब हम साइन ए देखेंगे तो बेस होगा हमारा ए बी, यानी परपेंडिकुलर होगा बी सी। अब देखें बी सी की वैल्यू है 7, तो हो जाएगा 7 बाई ए सी, ए सी है 25, 7 बाई 25। ऐसे ही कॉस ए हो जाएगा ए बी, यानी 24 बाई 25। और साइन सी के लिए हो जाएगा ए बी बाई ए सी, ए बी की वैल्यू है 24 और ए सी की वैल्यू है 25। ऐसे ही कॉस सी के लिए बी सी की वैल्यू है 7 और ए सी की वैल्यू है 25, तो 7 बाई 25। बेहद इजी क्वेश्चन है, आपको डर नहीं लगेगी। मेरे साथ आप पूरे वीडियो में बने रहें, आपको जरा भी डर नहीं लगेगी और एक एक टॉपिक में क्लियर करवाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है 8.1 का और दिया गया 15 cot A is equal to 8, देन फाइंड sin A एंड sec A। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 15 cot A, सॉल्यूशन में हम 15 cot A is equal to लिख लेंगे 8, यानी cot A is equal to हो जाएगा 8 बाई 15 और cot A की वैल्यू, cot A यानी एंगल A हमने लिया है, यानी बेस होगा हमारा AB, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो cot A है तो cot A की वैल्यू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी AB बाई BC। अब AB की वैल्यू है 8, ये है 8 और BC की वैल्यू है 15। तो हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए आप देखें AC स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और AB की वैल्यू है 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, BC है 15, 15 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225। जोड़ देंगे तो देखें 4 5 9 यानी 289 आया और AC स्क्वायर है 289, तो AC की वैल्यू हो जाएगा 17। अब AC की वैल्यू 17 हो गया। फाइंड करना था हमें sin A, sin A ये है, इसका मतलब एंगल A की बात हो रही है, परपेंडिकुलर है हमारा BC, तो sin A इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले P बाई H, यानी P की वैल्यू है 15 और H की वैल्यू है 17। तो आंसर आया हमारा sin A इज इक्वल टू 15 बाई 17। और sec A के लिए देखेंगे तो sec A इज इक्वल टू हो जाएगा, sec A होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस, यानी कि 17 बाई 8, 17 बाई 8 हाइपोटेन्यूज बाई बेस होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गया है गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13 बाई 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बना लेंगे एक ट्रायंगल हमने बना लिया। अब नाम दे देंगे A B और C, ये एंगल B 90 डिग्री है और हमने मान लिया जो सेक थीटा है ये एंगल A को ही थीटा लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जब सेक थीटा है, जब हमने ये एंगल लिया है थीटा, इसका मतलब सेक थीटा होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस और सेक थीटा की वैल्यू है 13 बाई 12, यानी 13 बाई 12। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया 13 और बेस हो गया 12। अब BC की वैल्यू निकालनी है तो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, 169 से 144 माइनस कर देंगे, आएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। यानी आप ऐसे भी देख लें BC स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर और AC की वैल्यू है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 इज इक्वल टू आएगा 25। BC स्क्वायर आया 25, यानी BC इज इक्वल टू आ गया 5, BC इज इक्वल टू आया 5। अब
हमें कैलकुलेट करना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी साइन के बाद साइन cos tan sec cosec और cot। तो देखें साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, जब हम थीटा लेंगे बेस ए बी होगा, साइन थीटा वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, यानी BC बाई AC, और BC की वैल्यू है 5, AC है 13, तो 5/13। ऐसे ही cos थीटा के लिए, तो cos थीटा की वैल्यू, cos आपको याद होगा मैंने बताया cos की वैल्यू sec की उल्टी होती है, यानी cos थीटा हो जाएगा ये 12/13, मतलब हुआ कि AB बाई AC। और अब देखें कुछ मैजिक, साइन थीटा और cos थीटा दोनों निकल आया है। साइन थीटा cos थीटा ने इतना पीटा कि आ गया tan थीटा। देखें अगर हम इसको डिवाइड कर दें ऐसे, तो AC AC कट जाएगा, तो आ जाएगा BC बाई AB, और ये BC बाई होता है tan थीटा, यानी देखें tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, AC AC कैंसिल, 5 13 13 कैंसिल, आ जाएगा 5/12, या ऐसे समझे तो साइन tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी क्या BC बाई AB, BC बाई AB। अब साइन cos tan, cot की वैल्यू, cot थीटा tan का उल्टा होता है, यानी क्या होगा 12/5, 12/5 का मतलब क्या कि AB बाई BC, AB बाई BC। अब sec थीटा तो ऑलरेडी दिया गया है, एक और फाइंड करना है cosec थीटा, तो cosec थीटा होता है साइन का उल्टा cosec थीटा इज इक्वल टू हो गया 13/5, यानी कि AC बाई BC। दोस्तों देखें ये वही टेबल है जिसे देख करके लोग बहुत डरते हैं और याद कर करके भूल जाते हैं, जितनी बार याद करते हैं उतनी बार भूलते हैं, और आज हम आपको इतना सरल तरीका बताएंगे, इसे देख करके आप याद कर लेंगे, कुछ भी नहीं भूलेगा, गारंटी है मेरी। आइए देखते हैं। सबसे पहले साइन ए के लिए एंगल है 0, 30, 45, 60 और 90। तो सबसे पहले साइन ए की 0 की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, सबको 0/4, तो यहाँ 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 में लिख देते हैं। मतलब पहले 0 1 2 3 4, और इसके बाद में सबको हमने 4 से डिवाइड कर दिया। अब सबको अंडर रूट लगा देते हैं। देखें अब 0/4, तो 0 है तो इसकी वैल्यू निश्चित रूप से 0 ही आएगी। अब 1/4 है, 1/4 का अंडर रूट लेके जाओ तो ये आ जाएगा हमें 1/2, ये 1/2 हो जाएगा। और 2/4 है, इसका अंडर रूट लेंगे और सिंपलीफाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आ जाएगा हमारा 1/√2। ऐसे ही 3/4 को अंडर रूट में लेंगे तो हो जाएगा ये √3/2, और 4/4 का अंडर रूट लेंगे तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब देखिए कितना आसानी से साइन ए की 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू आया 1। और अब जो हमने ऐसे किया है उसी का उल्टा हम कॉस में करेंगे, यानी यहाँ 4/4, यहाँ 3/4, यहाँ 2/4, यहाँ पे 1/4 और 0/4। अब सब में हम अंडर रूट लगाते हैं, ये आ जाएगा इक्वल टू 1, और रूट ये 3/4 को अंडर रूट लगाएंगे, ये भी वही वैल्यू आएगा, यानी √3/2, और यहाँ भी अंडर रूट लगाएंगे 2/4, ये भी आ जाएगा 1/√2, 1/4 में भी अंडर रूट लगाएंगे आ जाएगा 1/2, 0/4 में भी अंडर रूट लगाएंगे आ जाएगा 0। देखिए कितनी सरलता से हमने साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब देखेंगे tan के लिए, तो tan क्या होता है, साइन और कॉस का रेशियो, यानी कि 0/1, तो 0/1 क्या आएगा हमारा 0। अब साइन और कॉस का रेशियो यानी 1/2 अपॉन √3/2, 2 2 कैंसिल, आ गया हमारा 1/√3। ऐसे ही 45, तो साइन बाई कॉस यानी 1/√2, 1/√2 आ जाएगा 1।
अब साइन tan 60 की वैल्यू देखिए √3/2 अपान 1/2, तो 2 कैंसिल होगा केवल यहाँ पे √3 और 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइंड, या आप यहाँ पे इन्फिनिटी की साइन भी लगा सकते हैं। इसके बाद में अब जब tan का मैं लिया तो tan का उल्टा होता है cot, यानी इसका tan का 90, cot का 0, यानी हम यहाँ लिख देंगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। और अब tan 60 की वैल्यू √3, तो cot 30 की वैल्यू √3। अब लेकिन tan cot दोनों की 45 की वैल्यू होती है 1। इसके बाद में tan की 30 की वैल्यू 1/√3, cot 60 की वैल्यू 1/√3। इसके बाद में cot A 90 की वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि सेम उल्टा, ये नॉट डिफाइंड, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, उसके बाद में 0। अब बात कर रहे हैं हम sec A की, तो sec A cos का पूरा उल्टा, यानी रेसिप्रोकल। तो देखें sec 0 की वैल्यू भी 1/1, तो आ जाएगा 1। अब sec 30 की वैल्यू यहाँ पर देखें, sec ये cos 30 की वैल्यू है √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3। और इसके बाद में sec 45 की वैल्यू हो जाएगा 1/√2 का उल्टा, यानी √2 हो जाएगा। और sec 60 की वैल्यू cos 60 का उल्टा, यानी 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2। और sec 90 की वैल्यू cos 90 की वैल्यू cos 90 0 है, cos 90 0 है, तो sec 90 होगा 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, यानी कि हम इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। ऐसे ही cosec के लिए cosec भी उल्टा होता है किसका, साइन का। तो cosec sin 0 है, तो cosec 0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। या आप जो है sec का इधर से उल्टा आप लिखते चले हैं, सब कुछ वही मिलेगा। जब लिख लेते हैं 2 यहाँ पे, यहाँ √2, ये 2/√3। और cosec 90 sec 0 के बराबर, यानी कि इसकी वैल्यू 1 होती है। अब आप कभी भी इसे लिख सकते हैं, जीवन में कभी नहीं भूल सकते ये वैल्यू। अब इसी पे कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं sin 60 cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60 की वैल्यू कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो sin 60 की वैल्यू होता है √3/2 और cos 30 की भी वैल्यू होता है √3/2। क्यों? क्योंकि sin 60 और cos 30 की दोनों वैल्यू इक्वल होती है। और प्लस यहाँ पे sin 30 की वैल्यू होता है 1/2, cos 60 की वैल्यू होता है 1/2, यानी कि आ जाएगा क्या, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/4, यानी इक्वल टू 1। ये है 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए दोस्तों, ये एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। दिया गया है tan a प्लस b इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इक्वल टू है 1/√3। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में a प्लस b है, यानी a प्लस b की वैल्यू जो है 90 डिग्री से कम है और a बड़ा है b से, तो हमें फाइंड करना है a और b। देखें कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में सोचेंगे, tan a प्लस b इक्वल टू √3 है, यानी tan की कौन सी वैल्यू √3 होती है। तो हम जानते हैं कि tan a प्लस b, तो tan √3 की वैल्यू होता है tan 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू होता है √3, यानी tan a प्लस b इक्वल टू tan 60। अब tan को कैंसिल कर देंगे, आएगा a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री और इसे एक इक्वेशन बना लेंगे। ऐसे ही देखें tan a माइनस b इज इक्वल टू है 1/√3, तो क्या करेंगे हम, tan a माइनस b सोचेंगे हम कि tan की कौन सी वैल्यू 1/√3 होती है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो tan 30 लिख दिया। अब दोनों तरफ tan है, कैंसिल करेंगे, तो a माइनस b इज इक्वल टू हो गया 30 डिग्री और ये होगा सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं,
ए माइनस बी इज इक्वल टू है 30 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन है और जोड़ते हैं तो बी बी हो जाएगा कैंसिल, यानी 2a इज इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री, यानी एंगल ए की वैल्यू हुआ 45। अब एंगल ए 45 है और सम 60, यानी कि बी की वैल्यू हो जाएगा 15 डिग्री। आप सारे लोगों के लिए मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं और आप कमेंट करके इस वीडियो में जरूर सॉल्यूशन दें या फोटो खींच के भेजें। देखता हूं मैं, आपका इंतजार करूंगा।